हमारे देश में इतनी बेहतरीन कहानियाँ बनी हुई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कहने की बात ही नहीं, जिस प्रकार के लेखक हमारे देश ने दिए, अद्भुत है, अप्रतिम है। चलिए एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, चक्रव्यूह युगांधर सीरीज की। पहले ही मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो युगांधर सीरीज की कदम कदम जी का ये आर्टवर्क है, बेहतरीन आर्टवर्क। ऐसे आर्टवर्क तो शायद अब दिखते भी नहीं, और उस तरह के अब क्या कहें कि जो चित्रकार हैं वो भी नहीं है। ये मनोज कॉमिक्स, और ये कहिए कि कॉमिक्स का एक स्वर्णिम पीरियड था जो हम लोगों ने देखा है। ये सब कॉमिक्स डालने हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और आज के युग में केवल 7 अजूबे माने जाते हैं। मगर इस युग में अगर कोई अजूबों की संख्या गिनता तो शायद पागल हो जाता है, क्योंकि इस युग में मौजूद है अनगिनत अजूबे। उसमें से एक है लहू सागर में मांस के टापू पे हड्डियों पर बना ये कंकाल महल। इस कंकाल महल पर हुक्म चलता है लहू सागराज सागर की साम्राज्य सूर खून पुत्री का। कंकाल महल केवल दिन के उजाले में ही लहू सागर से बाहर निकलता है। और जैसे जैसे सूर्य देवता अपनी किरणों से आंचल में समेटने लगते हैं, और जब सूरज पूरा छिप जाता है, फिर बादलों की ओट में निकलता है चांद, कंकाल महल पुनः समाने लगता है सागर के गर्भ में। तो ये स्टोरी कुछ यही से स्टार्ट होती है, लहू सागर से। और एक शैतान जो मथता रहता है समुंदर को, वो निकलता है। कई रातों से इस शैतान की यही रात दिनचर्या है। यह महर्षि भस्मासुर का कमंडल, जिसमें समय महर्षि समाधि में लीन है। और समाधि के पश्चात कमंडल से उनकी बाहर राख आने लगती है और महर्षि का शरीर पूर्णाकार ग्रहण करने लगता है। समाधि के दौरान कोई दुष्ट मेरे शरीर की थोड़ी भस्म कमंडल से चुरा के ले गया। भस्म कम पड़ जाने के कारण बन नहीं पाया मेरा दायां हाथ। अपाहिज हो गया मैं। पूर्ण हो गए महर्षि, पर उनके चेहरे पर पड़ गया एक बल जो परेशानी का प्रतीक था। ये है शैल, जो राजकुमार युगांधर की होने वाली पत्नी। और एक राज्य में एक बीमारी फैल जाती है, पपलू पपैया, पंपापुर सम्राट। और ये लोग लहू सागर की साम्राज्ञी खून पुत्री के बारे में बात करते रहते हैं, जबकि राजकुमारी सोच के सागर में डूबी थी। युगांधर, तुम इस देश की सीमा पर कदम नहीं रख सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुझे उस देश में पहुंचा देंगे जिसे यमलोक कहते हैं। सेनापति घनघोर रोकते हैं युगांधर को, और सेनापति घनघोर को समझाने आता है और उसे मार देता है। तभी युगांधर खौल उठता है अपने दूत की मृत्यु पर, और सेनापति घनघोर वह चट्टान है जो मौत देती है पर लेती नहीं। ख़त्म कर डालो इसे। और युगांधर सबके सामने उड़ पड़ता है। तभी युगांधर कुछ ऐसा दिखता है जिसे आश्चर्य होता है उससे। इधर उस राज्य में बीमारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई होती है। किसी बीमारी से सभी भयाक्रांत हो रहे होते हैं। चूसक तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया है। तुम लोग बीमार हो और तुम्हें खून की ज़रूरत है। मैं तुम्हें खून देने आया हूँ, अपना खून। और ये इन्हें रक्त सिराए दे करके तामसी गुण की कीटाणु इंजेक्ट कर देता है उनको। अब तुम दोनों तमचर बन चुके हो, जाओ और तहलका मचाओ इस राज्य में। तमचर बने दोनों मानव आगे बढ़ते। उससे पूर्व ही उनकी जिस्मों से आ लपटी एक एक रस्सी और आ गिरे एक पिंजरे में। हाँ, ये कौन है जिसने मेरे कार्य आरंभ होने से पूर्व ही उस पर
समापन की मोहर लगा दी। पहले इसी के जिस्म पर मौत की मोहर लगानी होगी मुझे। युगांधर था सामने, और अगले स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि युगांधर फेंकने लगता है उसको उखाड़ पखाड़ के सभी लोगों को। ये देखिए, तिलिस्मी शुद्ध जल और आर्टवर्क कुंड दोनों बेहतरीन है। इसका शैल ये फिगर आप देख सकते हो, आंखों को बेहद सुकून देता है। मनुष्य कॉमिक्स का उस दौर का जो था ये आर्टवर्क। और कुंड के शुद्ध जल में फेंक देती है वो उन्हें, ताकि वो रोगमुक्त हो सकें। तभी आ जाता है चूषक, और अश्व में ही चूषक का गुण मिला देता है, जिससे कि अश्व तामसी बुद्धि का हो जाता है, जिससे कि वो चीख पड़ती है। और एक हाथ एक टांग युगांधर की कॉमिक्स का सबसे फेमस कैरेक्टर है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुदेव एक टांग यानी दैत्यों के गुरु और युगांधर के दुश्मन गुरुदेव, आपके आदेशानुसार मैं एक मृत ऋषि के शरीर की भस्म ले आया हूँ, ताकि आप उस भस्म को सिद्ध करके अपनी दूसरी टांग संपूर्ण कर सके। शाबाश तवाली, लाओ इस दूसरी थाली पर डाल दो भस्म। और भस्म डाल देता है, और पता नहीं क्यों सरप्राइज हो उठता है। किसी कमंडल के बारे में बात कर रहे होते हैं वो दोनों, और एक हाथ ले आता है। मूर्ख तो नहीं जानता कि महर्षि भस्मासुर क्या चीज़ है। वो भस्म रूप में ही कमंडल में घुसकर समाधि लेते हैं। पर आपने ही तो कहा था किसी मृत ऋषि की भस्म ले आओ। हाँ कहा था, पर तू किसी मृत ऋषि की भस्म नहीं, एक भयंकर क्रोध वाले जिंदा ऋषि का एक अंग चुरा लाया है। गुरुदेव अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। अगर उनको पता चल गया कि मैं उनका अंग चोर हूं, तो अपने तप बल से मुझे भस्म कर देंगे। यह हाथ में फिर से भस्म रूप में परिवर्तित कर देता हूं। तुम इसे युगांधर तक पहुंचा दो किसी तरह। तो यहाँ पर युगांधर को फंसाने की गुरुदेव योजना बनाते हैं। चूषक सैल सबीली को उलझाया रहता है अपने जाल में। घोड़े के प्रहार से सैल सबीली जो है कि अधमरी सी हो जाती है, और युगांधर आ पहुंचता है वहाँ पर, और उस घोड़े को वो रोक लेता है। चूषक चिल्लाता है, युगांधर, सैल को बचाकर तुमने मुझे अपना शत्रु बना लिया है। और युगांधर भी उसे रोकने के लिए उद्यत हो जाता है। दोनों ओर से उसकी तरफ प्रॉब्लम फेस बढ़ती है। तभी चूषक किसी प्रकार से युगांधर शैल कुंड का पवित्र जल अंजलि में भरकर मेरे मुख की ओर फेंको जल्दी। और उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, लेकिन बनते बनते भी वह आज़ाद कर देता है घोड़े को, और उसके मुंह में गिरता है शुद्ध जल। और अश्व भी बच जाता है, और शैल भी बच जाती है, और चूषक की अब बारी होती है। इस हाथ का युगांधर पर वार करो चूषक। तभी उसके पास महर्षि का कटा हुआ हाथ लेकर के कोई आ जाता है। यह हाथ एक ऋषि का है, और युगांधर ऋषि मुनियों पर हाथ नहीं उठाता। वो हाथ उड़ करके शुद्ध जल में जा गिरता है। आप कहानी सुनते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो चूषक नाम का एक राक्षस होता है।
एक टांग एक हाथ मनोज कॉमिक्स के एक शानदार और बेहद कॉमिक कैरेक्टर्स। लड्डू खिलाते हैं एक दूसरे को। एक हाथ की बातें एक टांग के सिर से ऊपर से गुजर रही थी और एक हाथ के इशारे पर उभरने लगे। तिलिस्मी दूर दर्पण पर युगांधर और चूसा का भयानक जंग का नज़ारा देख रहे थे वे लोग। ये हमेशा युगांधर को फंसाने की योजना बनाते रहते हैं। तभी चूसक जो है कि महर्षि भस्मासुर के सामने आ जाता है। बोल चूसक, तुझे पंपापुर में किसने भेजा था? वहाँ के लोगों के रक्त में तामसिक गुण के कीटाणु मिला लें। बोल चूसक, वरना तेरा जिस्म मेरे क्रोध की आग से राख बन जाएगा। नहीं, कभी नहीं। धधक कर राख बन गए चूसक पर। जुबान नहीं खोली तूने दुष्ट। वह जुबान का धनी है भस्मासुर और मैं ताकत का। यह वह शैतान था जो हर रात मथता था लहू सागर का लहू। कालपुत्र ने लगाया खूनी अट्टहास। तेरी खोपड़ी बड़ी तेज है बुढ़े। याद है मैंने तुझसे एक बार कहा था कि अपनी छोकरी खूनपुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे, पर तू न माना और न तेरी छोकरी। और अब देखिए हम अथनी, इससे तेरी पुत्री खूनपुत्री के लहू सागर के लहू को मंथकर मैंने मक्खन की तरह वह शक्ति निकाल ली है जिसके कारण लहू सागर के खून को बेझिझक किसी इंसान पर चढ़ा सकते थे लोग। खक्खन के भाव में लखू सागर का खून सिर्फ लाल रंग के पानी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता अब। और तुम जानते हो कि पानी को खून की जगह इंसानी जिस्म में चढ़ाकर इंसान को मौत दी जा सकती है पर ज़िंदगी नहीं। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ बताता है उस ऋषि को। भस्मासुर उसे भस्म करना चाहता है, लेकिन वो अपनी मथनी का प्रहार उस ऋषि पर कर देता है और भस्मासुर के होश उड़ जाते हैं। पीछे से युगांधर आ जाता है भस्मासुर का वध करने के लिए उद्यत उसको रोकने के लिए। एक टांग एक हाथ अपने लैपटॉप में इसको देख रहे होते हैं और तबाली कालपुत्र को बेहोश कर देता है पत्थर मार करके। आप जाओ युगांधर जी, अगर आपको देर हो गई तो हमारे राज्य के नागरिक खून की कमी कारण मारे जाएंगे। आप जाओ, मैं महर्षि भस्मासुर और कालपुत्र को शरीर को पंपापुर पहुंचा दूंगा। बात जायची युगांधर अपने अमोघ रथ पर आगे बढ़ता चला गया। तभी तबाली अपने रूप में आ जाता है। जा युगांधर, मगर तुझे खून नहीं लाल पानी मिलेगा और मुझे विश्वास है कि लाल पानी भी तुझे खून पुत्री देने से इनकार कर देगी। दोनों के बेहोश शरीर को उठाकर चल देता है वह। खून शास्त्री, खून की जांच करने वाला शास्त्र का ज्ञाता। यह सच है महारानी जी, कठोर सच, एक ऐसा सच जो संसार में फैल गया तो लहू सागर का बच्चा बच्चा पानी की एक एक बूंद को तरस उठेगा। वो कैसे खून शास्त्री? और ये यहाँ पर उसको बताता है खून पुत्री को कि किस प्रकार से उनके देश में समस्याएं क्रिएट हो सकती है। खून शास्त्री, हम राज्य को राज ही रहने देंगे कि हमारे लहू सागर का लहू पानी बन गया है और शीघ्र ही उस दुष्ट को खोजकर उससे खक्खन नामक पदार्थ वापस ले आएंगे। तब तक हम किसी भी देश को खून का निर्यात नहीं करेंगे। और ब्लड लेने के लिए जगह जगह दौड़ता फिरता है लहूबल, लहू सागर की रक्षा के लिए तैनात एक राक्षस। और युगांधर का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। ये बहुत ट्विस्टिंग कॉमिक्स है जो लिखी गई है। जंग छिड़ गए, दोनों ही अपनी जगह पर छिड़ गई। दोनों किसी से कम न थे और दो ही अपने राइट पे थे। दोनों ही खून बचाना चाहते थे आज़ाद ज़िंदगी के लिए। लहूबल उसकी टांगों को काट देता है युगांधर।
तड़पते हुए वह प्रार्थना करता है कि मत ले जाओ, यह मेरी प्रार्थना है। फिर भी उन्हें चेताता है, लेकिन युगांधर नहीं मार पाता है। उधर स्वयं को दिमाग के धनी समझने वाले एक टांग व एक हाथ हाके लगा रहे थे। एक एक शब्द बता रहा था, एक टांग के दिमाग की चतुराई। रहे महर्षि भस्मासुर की बात, तो यह होश में आते ही अपना हाथ वापस लेने जाएंगे पंपापुर। तवाली को कुछ ऑर्डर्स देते हुए उछल पड़े दोनों। क्या वह बीमारी वहाँ कालपुत्र ने फैलाई? हाँ, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे स्वयं कालपुत्र ही बता सकता है। और बेहद शानदार कॉमिक्स है। यहाँ पे मरते हुए लहूबल के पास खूनपुत्री आ जाती है। इधर भस्मासुर होश में आ गए थे। महर्षि भस्मासुर, आपके शरीर का एक अंग चोरी हुआ है। इस वक्त आप पंपापुर के जलकुंड में विलीन है। हमारा शिष्य दैतराज तवाली आपका वह हाथ लाने गया है। तभी क्रोध में भरकर भस्मासुर उस कुंड की तरफ खुद चल देता है। खून भरे मटके लेकर के पहुंचता है पंपापुर। तभी पत्थर आकर के टकराते हैं और वो मटके फूट जाते हैं। क्रोध नज़र आने लगता है युगांधर की आंखों में। बेहद शानदार कॉमिक्स पुराने टाइम की, और इसकी डिटेल से स्टोरी मैं डाल दूंगा दोस्तों। तवाली उनके सामने आता है और बताता है कि ये खून नहीं, सिर्फ लाल पानी है। और वो उन्हें बताता है कि तिलिस्मी तंत्र के कारण उस राज्य में बीमारी फैली हुई है। इधर कालपुत्र को भी होश आ जाता है, जो बताता है कि वो बीमारी फैलाता है वही, ताकि युगांधर को शैल खून लाने के लिए भेजे और वहाँ उसके हाथों में मारा जाए लहूबल। और यहाँ पे ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। महर्षि भस्मासुर शुद्ध जल कुंड के पास पहुँच जाता है पानी लेने के लिए। आग से उस कुंड को सुखा रहा होता है। तभी एक पीतल का घड़ा, आप देख सकते हो बेहतरीन आर्टवर्क मनोज कॉमिक्स का, तभी उसे कोई रोक लेता है। युगांधर जो उसे रोक देता है, यह बोल करके कि इस कुंड का एक एक बूंद बहुत कीमती है, आप इसे नहीं सुखा सकते। कारण बात सही भी है, जो लोगों की ज़िंदगी बचा सकता था। तभी युगांधर उससे निवेदन भी करता है और उसे वार्न भी करता है कि वो उसके रास्ते में आए तो उसके पर खच्ची उड़ा देगी। युगांधर और उस ऋषि में एक टकराव की बेसिक्स स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों में जंग स्टार्ट हो जाती है। युगांधर जानता है मैं तुझे मौत क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम उसके पुत्र हो जिसका मैं गुरु रह चुका हूँ। गुरु शिष्य की जान नहीं लेते हो, तो यानी आप मेरे पिता के गुरु हैं। तभी खूनपुत्री आ जाती है वहाँ पर। हाँ पिताजी, इस दुष्ट ने काट डाली मेरे भाई की दोनों टांगें और मैंने शपथ ली है कि मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। खूनपुत्री तलवार आ जाती, लहू तलवार। उसकी तलवार को एक किरण भस्म सुखा देती है। भस्मासुर जो उसे मना करता है कि मेरे शिष्य का पुत्र है और ये अहित नहीं हो सकता है। और काफ़ी ट्विस्टिंग स्टोरी है ये। आक्रोश की ऐड पर्सनल मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक आक्रोश। सीरीज़ भी काफ़ी बेहतरीन होती थी इनकी। महाभारत में हुआ था अर्जुन का स्वजनों से सामना, पर यहाँ तो पिता का सामना कर रही थी पुत्री। कैसा युद्ध था यह? पुत्री कर रही थी वार, जिसे रोक रहा था पिता,
और दोनों ही एक दूसरे का अहित नहीं करना चाह रहे थे। तभी भस्मासुर को दो हाथ पकड़ करके आगे कर देते हैं और वार खाकर अचेत हो जाते हैं भस्मासुर। जो था कालपुत्र, जो सुवर्ण करता है, खक्खन उसके पास है, जिसके चलते कोई इस पर वार नहीं कर सकता है। और उसे विवाह करने के लिए फिर से प्रपोजल देता है, लेकिन वह तैयार नहीं होती है। लेकिन अपने देशवासियों की रक्षा के लिए और अन्य राजाओं और अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए वह तैयार हो जाती है। अमोघ इधर चल पड़ता है और अग्नि पिंजरा तोड़ देता है। तुरंत कुंड में युगांधर उसे आदेश देता है, तुरंत कुंड में कूदकर स्वयं को बचाओ। जलकुंड में कूदकर अपनी अग्नि को बुझा लेता है और इधर युगांधर चीख पड़ता है एक नाम, कालपुत्र। बेहतरीन आर्टवर्क। ये अमोघ नामक जो रथ है युगांधर का, वो काठ का, लकड़ी का बना रहता है। सरसराती हुई तलवार उसके हाथ के बगल में से निकल जाता है, क्योंकि वो उसका हाथ छोड़ देता है। किंतु हाथ बच जाता है, क्योंकि वो वार बहुत करीब से उससे होकर के गुजरती है। युगांधर, तेरा मेरा कोई पंगा ना था, पर तूने पंगा ले लिया है, अब मैं तुझे ठंडा करके रहूँगा। मथनी चला देता है, जिससे कि युगांधर को चोट लगती है। यह मथनी सागर ही नहीं, हवा को भी मथ देगी युगांधर। चक्रवात आ जाता है उसके मथनी से, युगांधर धरती पर गिर पड़ता है और मथनी को पकड़ कर हवा में उछाल देता है, जो कि अग्नि पिंजरे में गुजर करके भस्म हो जाता है। अग्नि पिंजरे पर गुजरता है, गिर पड़ता है कालपुत्र। युगांधर ने मथनी नष्ट करने के लिए धरती पर पटकनी चाहिए थी कि चिल्ला उठी कुलपुत्री, इसे मत तोड़ो युगांधर। हाँ युगांधर, मत तोड़ो इसे, क्योंकि इस तिलिस्मी मथनी से इस कुंड के जल को मतकर हम पिताजी के भस्म रूपी हाथ के कण जल की सतह पर ला सकते हैं। पर उससे पूर्व एक शर्त है, तुम मुझे अपने भाई की अपंगता के बदले माफ़ी दोगी। तभी उस पर एक हाथ पड़ता है, जो कि तबाली का रहता है। यह तो तुझे माफ़ कर देगी युगांधर, पर मैं नहीं माफ़ करूँगा। और युगांधर से उन बातों को प्रश्न करने लगता है वो, मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं बल्कि दिमाग से मारूंगा। मेरी पत्नी बहुत बोलती थी, अतः तंग कर मैंने एक छोटा सा तप करके एक छोटी सी शक्ति प्राप्त की थी, मुँह बंद शक्ति। जब भी वह ज़्यादा बोलती थी, मैं शक्ति का प्रयोग करके उसकी ज़ुबान बंद कर देता था। और ये मुँहबंद शक्ति का प्रयोग युगांधर पर भी कर देता है वह, और भस्मासुर की तरफ बढ़ता है वो। भस्मासुर को होश में लाने का प्रयास करता है। तभी मथनी उसके हाथ से छूट जाता है और भस्मासुर होश में आकर के युगांधर को गलत समझने लगते हैं, जो कि राक्षस राज तबाली के प्रभाव के कारण होता है। और उस पर अपनी शक्तियों का प्रहार करने लगते हैं, लेकिन युगांधर कुछ कर नहीं सकता था। इधर प्रजा को इकट्ठा कर लेती है शैल, और अमोघ अपने स्वामी को खतरे में देख करके कुंड से बाहर निकल पड़ता है। अश्व के प्रहार से हैरान रह जाते हैं महर्षि। अमोघ रथ पर चढ़ने लगा हुआ, इतना भव्य रथ तो मेरे पास होना चाहिए। एक टांग एक हाथ चिल्लाने लगते हैं, किंतु वह चढ़ जाता है रथ पर, और उस शक्ति के कारण वह युगांधर का दोस्त बन जाता है। मुँहबंद शक्ति भी वापस ले लेता है, युगांधर को बचा भी लेता है, और इधर भस्मासुर प्रहार कर देता है।
तबाली। तबाली कूद पड़ता है उस रथ से, उसकी रथ की रक्षा करने के लिए शैल आ जाती है। वो अपने कुंड के पास ले आती है और सभी लोगों को ले आती है कुंड के पास। हम जल नहीं पी सकते, क्योंकि जब तक इस जल में विलीन अपने हाथ के कण ना निकाल लूँ, कोई जल को नहीं छुएगा, छुएगा तो भस्म हो जाएगा अग्नि घेरे से टकरा कर। और शैल फिर से प्रश्न करती है उनसे, हाँ युगांधर, इधर एक हाथ एक टांग भी यही चाहते हैं कि वो एक हाथ का बना रहे। हमारी सी थैली में आपका हाथ, लो इसे रूप दे दो। पाठकों, ये जरूर कोई चाल है, पर कैसी अनुमान लगा सकते हैं आप? महर्षि भस्मासुर ने आंखें बंद की और स्तुति करने लगे, राख लेने लगी आकार, जो कि बन गई एक और। मैं तो ही भस्म होकर राख बना था और मैं जिंदा हो गया हूँ। आखिर फंस गया भस्मासुर भी हमारी चाल के चक्कर में। चूषक आगे बढ़ और ख़त्म कर डाल युगांधर को। अब ज़्यादा खतरनाक रहता है चूषक। इधर शैल के सब्र का प्याला भर चुका होता है। महर्षि, अपनी अग्नि चक्र जलकुंड पर से हटा लीजिए। यदि शैल की प्रजा का एक भी मरीज मरा तो उसका जिम्मेदार आपको मानते हुए आपकी बेटी के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि यह अभी मरी नहीं, जिंदा है पर बेहोश है। चूषक को ललकारने लगते हैं दोनों लोग। चूषक की रक्त सिराओं में बांध लिया युगांधर को। हो हा हा हा। चूषक, तेरे जिस्म में रक्त सिराओं द्वारा अपना लहू भरकर भी तुझे मौत दे सकता है, पर नहीं, तुझे मैं वैसे ही भस्म करूंगा जैसे भस्मासुर ने मुझे किया था, अग्नि से जलाकर। इस बार तो सचमुच इसने जंग का पासा पलट दिया। फेंक देता है वो युगांधर को अग्नि चक्र की तरफ। इधर खून पुत्री होश में आ जाती और आंखें खोली। खुशी से चमक उठे भस्मासुर के नेत्र। पुत्री, तू ठीक तो है ना? चीख पड़ी अचानक खून पुत्री। पिताजी, उसे बचाओ, वह हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक एक पल पूर्व युगांधर के नीचे से गायब हुआ था अग्नि चक्र। यह कैसा चमत्कार हुआ! धधक उठा एक बार फिर चूषक का जिस्म। युगांधर, मैंने स्वयं अपना अग्नि चक्र समेट लिया है, पर यह अब नहीं बचेगा। फिर एक पल में भस्म हो जाता है चूषक। तुम दोनों ने मुझसे छल करके चूषक को जिंदा करवाया, इसकी सज़ा बहुत बुरी मिलेगी तुम्हें। और युगांधर ने पकड़ लिया उनका हाथ। नहीं महर्षि, उनकी जंग मुझसे है, और यह जंग आज से नहीं, काफ़ी पहले से चली आ रही है। यह जंग कब ख़त्म होगी यह मैं भी नहीं जानता। बता दिया युगांधर ने फिर उनको अपनी वह एक टांग एक हाथ की दुश्मनी के कारण। ओह, तो यह दोनों गुरु तुम्हारी मौत के लिए बार बार चक्रव्यूह बिछाते हैं। और हाँ, मैं देव कृपा से हर बार इनका चक्रव्यूह तोड़ने में कामयाब होता हूँ, आज ही की तरह। हाँ युगांधर, बेशक तू नसीब से इस बार फिर हमारी सारी चालों को नाकामयाब करने में सफल रहा, पर याद रख, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम तेरे शरीर में समाविष्ट अपने गुरु की आत्मा को अवश्य निकालने में कामयाब होंगे। वह दिन शायद ही कभी आए। पढ़े युगांधर सीरीज का प्रथम कॉमिक्स विशेषांक युगांधर। चले गए अपना पराजय भरा मूल्य, एक हाथ व एक टांग। पर एक समस्या फिर भी खड़ी थी ज्यों की त्यों। युगांधर ने मथनी से मत डाला जलकुंड का कल। मथनी की तिलिस्म से सतह पर आ गए जल में घुली भस्म की कण, और तैयार हो गया हाथ। लीजिए महर्षि, आपकी सेवा में आपका हाथ प्रस्तुत है। कमाल की मथनी है ये। और कुनपुत्री, तुम्हारे लहू सागर को मत कर यही खक्खर निकाला था इसने। अब इसे ले जाकर तुम वापस लहू सागर मिला दो, वहाँ का लहू पहले की तरह गुणवान हो जाएगा। ओह धन्यवाद युगांधर। अब तो मेरे नागरिक शुद्ध जल कुंड का जल पी सकते हैं महर्षि भस्मासुर, क्यों नहीं राजकुमारी शैल? और फिर नागरिकों ने जैसे ही जल को पिया उनकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। काफ़ी सुंदर आर्टवर्क यहाँ पर भी। और फिर सबसे विदा लेने के बाद अलविदा कहकर चल दिया युगांधर।
तो गाइज़ यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा देर ज़रूर चला दिया करिए वीडियो को दोस्तों। जितना देर आप चलाएंगे उतनी देर मेरी वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और उसका वॉच टाइम, और यूट्यूब उतना ही इम्प्रेशन भेजेगा। और सब आप कुछ आपके हाथों में है। काफ़ी आगे करना चाहते हैं कुछ अच्छा काम कॉमिक्स इंडस्ट्री और फिल्म्स, मूवी और एंटरटेनमेंट को लेकर के। चलिए जल्दी ही मिलेंगे आपसे, आपको बताती रहूँगा मैं अपनी योजनाओं को। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।